बीवी अच्छा सुनो मैं छपती हूँ आप मुझे ढूंढना अगर ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग पर चलेंगे शौहर और अगर ना ढूंढ पाया तो बीवी ऐसे मत कहिए ना मैं इधर दरवाजे के पीछे ही छपूंगी। पठान से किसी ने पूछा रेडियो और अखबार में क्या फर्क होता है पठान बहुत सोचने के बाद बात है समझने की अब रेडियो में आप रोटियां तो नहीं लपेट सकते ना। वकील तलाक करवाने के 10,000 रुपए लूंगा शौहर पागल हो गया है क्या मौलवी ने 1,000 रुपए में शादी करवा दी थी वकील देख लिया तुमने सस्ते का अंजाम। वाइफ जब देसी शराब पीते हो तो मुझे पारो कहते हूँ बियर पीते हो तो डार्लनक पर आज भूतनी क्यों कहा शौहर आज मैंने स्प्राइट पी है सीधी बात नौ बकवास। एक आदमी को तेरा भाई कहने की बहुत आदत थी शादी की रात अपने रूम में गया और दुल्हन का घूंघट उठाकर बोला कैसा लग रहा है तेरा भाई। बीवी आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी शौहर मुझे तो तुम्हारी ये मजाक की आदत बहुत अच्छी लगती है। मालिकन खानसामा से तुमसे कितनी बार कहा है कि साहब की नौकरी खत्म हो गई है इसलिए अब मुर्गी नहीं सिर्फ दाल पकेगी मगर तुम मुर्गी और दाल दोनों पका रही हो खानसामा बेगम साहिबा दाल आपके लिए और मुर्गी अपने लिए पुकार रहा हूँ नौकरी साहब की खत्म हुई है मेरी नहीं। मस समंदर में लेमू का दरख्त हो तो तुम लेमू कैसे तोड़ू किए बच्चा मस चिड़िया बनकर मस इंसान को चिड़िया तेरा बाप बनाएगा बच्चा समंदर में दरख्त तेरी माँ लगाए गई। कसम से हर एक लड़का भोला दौनगी सभी की तस्वीरें जला दौनगी एक तुम ही रहोगे इस दिल में बैलेंस लोड करवा दो वरना भाई बना लौनगी। मालिकन तुम 3 दिन से काम पर नहीं आए और बताया भी नहीं नौकरानी बाजी में ने तो फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया था कि आई एम गोनग टू गाऊं फॉर 3 डेज साहब जी ने तो कमेंट भी किया था मसनग यूरजिया। होटल में तालिबिल्म अपने दोस्त से यार देख किया हो गया दोस्त क्यों किया हवा तालिबिल्म यार घर वालों से मैंने किताबों के लिए पैसे मंगाए थे पर इन्होंने तो किताबें ही भेज दी मुझको। मेले में एक ऐलान हुआ एक बच्चा मिला है जिनका है आकर ले जाए सरदार मेले के हुजूम को फलांगता हवा आया और बोला मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है। सरदार अपने दोस्त से यार मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ दोस्त यार मैं खरीद लेता हूँ ये बता कि ये वफादार कुत्ता तो है ना सरदार कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं उसे मैं पहले 3 बार बेच चुका हूँ हर बार भागकर वापस मेरे पास आ जाता है। एक आदमी ने 100 बार खून अतिया करने का रिकॉर्ड कायम किया ब्लड बैंक इंतजामिया ने उसकी बीवी को भी इनाम दिया आदमी की बीवी ने हैरान होकर पूछा मुझे इनाम क्यों इंतजामिया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। एक लड़की घर से भाग गई 3 दिन बाद वापस आई तो बाप गुस्से से अब क्या लेने आई हो तुम लड़की पतलीपन वाला चार्जर अबाजी। बेटा 5 मजमूनों में फेल हो गया बाप हन मैनू अब्बा ना कहवी बेटा ओ अब्बा जान दिसंबर टेस्ट सी कोई डीएनए टेस्ट ते नहीं सी। लड़की अम्मी मैं शादी पप्पू से ही करूंगी वो मुझे कहता है कि तुम्हारी जैसी हसीन लड़की मैंने इस दुनिया में नहीं देखी अम्मी लानत भेजो ऐसे कमीने पर जो शादी से पहले ही तुमको झूठ बोल रहा है।
बेगम आप मुझे तलाक भी दे दोगे तब भी मैं घर के दरवाजे पर बैठ जाओगी, आपसे दूर भी नहीं जाओगी। सुना आपने मियाँ ज़नानी बिन तो कादरी तेना बिन। शादी वो अमल है जिसमें दो लोग मिलकर इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते। शेख की बीवी फोन पर जान मैं जिस ट्रेन में हूँ इसकी बरीकस फेल हो गई हैं और एक्सीडेंट होने वाला है। शेख तुम एक काम कर जल्दी से अपना बैलेंस मेरे नंबर पर ट्रांसफर कर दो। सिग्नल पर कार रोकी तो एक फकीर मांगने आ गया। कार में बैठी औरत बोली तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। फकीर बोला जी मैडम वी आर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। सरदार एक काला बल्ब देना दुकानदार काला बल्ब किया करना है आपने सरदार दोपहर में सोने के लिए मैंने अंधेरा करना होता है इसलिए चाहिए। पप्पू जूता आगे रख के नमाज पढ़ रहा था मौलवी पप्पू जूता आगे रखने से नमाज नहीं होती पप्पू मौलवी साहब तो पीछे रखने से तो जूता नहीं होता। पहला दोस्त मेरे बाप का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, दूसरा दोस्त किया वो बहुत ताकतवर हैं, पहला दोस्त नहीं यार वो तो गंजे हैं। पुराने जमाने में बच्चे अगवा करने वाले बच्चों को टाफी का लालच देते थे और आजकल अगवाकार बच्चे को सिर्फ ये कहते हैं मेरी गाड़ी में वाईफाई है आ जाओ, बच्चा चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। शौहर ने सुहाग रात वाले दिन अपनी बीवी से पूछा कभी कोई पूरन फिल्म देखी है? बीवी हाँ वो तो सभी देखते हैं शौहर बस आज वही करना है। बीवी बोली वो तो ठीक है लेकिन बाकी के दो बंदे आप बुलाओगे या मैं?